हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 10th में आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे बनानी है। तो इस कॉपी को आपको लास्ट तक देखना है और जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है। तो आपने अभी तक एक पेपर दे भी लिया है तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर आपको आपके रोल नंबर लिखने होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका माध्यम आपको चुनना है कि हिंदी है कि इंग्लिश यानी कि मीडियम। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और डे और डेट यहाँ पर आपको लगानी है। उसके अलावा इस पेज पे आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है। फिर उसके बाद ये जो सेकंड पेज है इस पे आपके लिए जो है इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि क्या आपको करना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, वो सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखा होता है। अब बात करते हैं आंसर्स की। तो आंसर आपको कैसे लिखने हैं, तो ये फ्रंट पेज यानी कि जो फर्स्ट पेज होगा वो हो जाएगा। यहाँ पर 3 कॉलम होते हैं। यहाँ पर कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं वो यहाँ पर नंबर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखने होते हैं। यहाँ जो परीक्षार्थी उत्तर है यानी कि यहाँ पर आपको आपके आंसर्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है खंड ए में वो आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक आप ये टेबल बना के कर सकते हैं और दूसरा जो है वो आप इसको कंटिन्यू इस प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा गया है। तो सभी एमसीक्यूज को ऐसे भी, पर ये टेबल बनाने से बेहतर वो भी होगा। लेकिन अगर कोई टेबल बना रहा है तो उसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन नंबर और आंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखने चाहिए। इतने अच्छे से आपको लिखना है कि आप जैसे 12th क्वेश्चन में द आ रहा है तो ये दिखना चाहिए कि द हमने लिखा है। अदरवाइज वहां पर आपके अगर उसको समझ में नहीं आया या फिर आपने काटा पीटी कर दी तो उसका नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। उसके नंबर आपके जरूर से कट जाएंगे। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर आपको इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से लिख देने। पूरे क्वेश्चन को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप ऐसे टुकड़ों में यानी कि जो फाइनल आंसर है उसको भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके लिए आपको उतनी ही लाइनें लिखनी है। अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो उसके लिए 1 से 1.5 लाइन होती है। 2 अगर नंबर में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 2.5 से 3 लाइन या 4 लाइन तक लास्ट आप ले जा सकते हैं। ओवर राइटिंग करने के आपको नंबर नहीं मिलते हैं। जिस क्वेश्चन में जितना पूछा गया है आपको उतना ही लिखना होता है। तो हर एक क्वेश्चन को यहाँ से इस प्रकार से आपको लिखना है। जिस बच्चे की राइटिंग खराब है वो अच्छे तरीके से उसको लिखना है। आपको जिस बच्चे की राइटिंग खराब है उसमें क्या करना है, हर एक शब्द को एकदम खुला खुला लिखना है जिससे वो एक एक शब्द जो है वो समझ में आए। जैसे मान लो ये एक रक्षाबंधन यहाँ पर लिखा है, फिर रक्षाबंधन का त्योहार है तो इसको चाहे आप और गैप रख दें लेकिन समझ में आना चाहिए कॉपी चेक करने वाले को। वो एक एक लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। वो कॉपी को अब जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है तो आप ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को बिना पढ़े भी आप देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या लिखा गया है। तो अगर राइटिंग आपकी समझ में आएगी तो कॉपी चेक करने वाले के लिए आसानी होती है। वो जितना आसानी से कॉपी चेक करेगा उतनी बढ़िया आपके नंबर आएंगे। और अगर उसको कॉपी चेक करने में कठिनाई आ रही है तो फिर वो नंबर जो है वो आपके काट भी सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को कुछ इसी प्रकार से लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी प्रकार से आपको एक एक दो दो लाइन, जो क्वेश्चन जितने नंबर का है वो हो जाएगा। जैसे अभी ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन का आंसर ही इतना था तो इस बच्चे ने यहाँ इतना लिख दिया। लेकिन थर्ड क्वेश्चन के आंसर में 3 लाइन से 4 लाइन जा रही थी तो वो भी यहाँ पर लिखा गया है। मतलब जिस क्वेश्चन में आपसे जितना पूछा जाए आपको बस उतना ही लिखना है। उसके बाद खंड ब आ जाता है। खंड ब जैसे ही आएगा फिर आपको यहाँ क्या करना है, ये बात हमने पिछले वीडियोस में भी और एक हर कॉपी में भी लगभग डिस्कस की है कि जब भी आपका आंसर पूरा हो जाए या आपको लाइन खींच देनी है जिससे आपकी कॉपी जो है वो अच्छी लगेगी, आपकी राइटिंग पे भी अच्छा नजर आएगा और वो कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है और इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन के बाद लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप पेंसिल से कर सकते हैं, आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि हम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं क्या, तो आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ये ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं, पूरा ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, याद रखना। ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बाकी आपको ब्लू पेन यूज करना है। और ये जो लाइन हम खींच रहे हैं हर एक क्वेश्चन के बाद, यहाँ पर भी आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। चलिए अब जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने जितने नंबर का है उसी प्रकार से आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। जैसे मुहावरे वगैरह जो भी कुछ होते हैं तो यहाँ पर ये मुहावरा था श्री गणेश करना, यहाँ पर मुहावरा लिखा गया, फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखा गया और वाक्य में प्रयोग जो भी किया जाता है उसके हिसाब से बच्चे ने अच्छे तरीके से लिखा है। अब जैसे यहाँ पर बच्चे ने थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ क्वेश्चन पूरा हो गया, खंड ब पूरा हो गया, स लिख रहे हैं उसके लिए आप 2 से 3 लाइन छोड़ दें, फिर आप पूरी वर्ड को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी बच्चे की कॉपी में काटापीटी हो जाती है तो उस आंसर को आपको कुछ इस प्रकार से नहीं करना है। जैसे मान के चलें कि आपका यहाँ पर गलती हो जाती है तो इसको ऐसे नहीं रगड़े, एक लाइन के साथ उसको काट दें,
तो वो थोड़ा ठीक रहेगा और जो आपकी गलती होती है, जो काटापीटी होती है, वो इतनी हाईलाइट नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपको हर एक कॉपी को और हर एक क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से डिजाइन करना है। यहाँ पर कवि के बारे में पूछा गया था, तो कवि परिचय जो है उसके बारे में यहाँ पर बच्चे ने कितने शानदार तरीके से लिखा है। आपको भी कुछ इसी प्रकार से आपको कवि परिचय लिखना है। तो इस प्रकार से ये सारा कुछ हो जाएगा। कोई भी काटापीटी होने पर देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको काटना है, न कि उस पूरे पेज को रगड़ रगड़ के आपको फाड़ देना है। कई बच्चे इस प्रकार से करते हैं कि अगले पेज में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद खंड द आता है, जिसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े क्वेश्चन के लिए आपको कुछ इतनी लाइनें तो एटलीस्ट आपको इस्तेमाल करनी ही है। फिर उसके बाद ये जो निबंध है वो था कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो इसमें आपको जो भी रूपरेखा उसमें दी भी जाती है, और अगर आप जरूरी नहीं कि वही इस्तेमाल करें, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको यहाँ पर यूज करना है। तो प्रस्तावना हो गया। फिर उसके बाद जो भी 5 पॉइंट होते हैं, प्रस्तावना और उपसंहार, एकदम आपको दोनों पॉइंटों को इस्तेमाल करना है। प्रस्तावना में आपको क्या लिखना होता है, तो कोई भी निबंध को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, पॉइंट आपको वहां दे दिया जाता है। प्रस्तावना में आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, यानी कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो इसमें आपको प्रस्तावना लिखनी है कि प्रधानमंत्री का काम क्या होता है, और मैं होता तो ये सब कुछ होता। फिर उसके बाद जो उपसंहार होता है, उसमें आपका खुद का ओपिनियन यहाँ पर लिखना होता है। याद रखिए, किसी भी निबंध की प्रस्तावना इंट्रोडक्शन होता है, उपसंहार में आपका ओपिनियन होता है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी बीच में पॉइंट, कारण, ये सब कुछ हो ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको निबंध आप यहाँ से लिखना है। कम से कम 300 शब्दों का निबंध आता है, तो 2.5 से 3 पेज का ये निबंध जाना चाहिए, और इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा। फिर लास्ट में जो आपके लेटर आता है, यानी कि जो पत्र आता है, वो आपको एकदम फ्रेश पेज से शुरू करना है। इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी आपके पत्र आता है, माफ कीजिए, जो भी पत्र आता है, उस पत्र को एकदम फ्रेश पेज से, एकदम नए पेज से शुरू करना है, किसी प्रकार की काटापीटी किए बिना। तो ऐसे आपको जो है आपकी कॉपी हमेशा से डिजाइन करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके जो विज्ञापन आता है, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है। इतना नहीं कि आपको उसमें कलर वगैरह भरने हैं, लेकिन आपको इतना समझा देना है कि इस विज्ञापन के माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपको आपकी कॉपी बनानी है। लास्ट में आपको समाप्त लिख देना है, और जो भी पेज बचते हैं उन सभी पेजेस को आपको इस प्रकार से काट देना है। तो ये समाप्त लिखने के बाद अगर यहाँ पर आप रोल नंबर भी लिख देते हैं तो और भी थोड़ा ठीक रहेगा, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं है। तो हिंदी की कॉपी आपको कुछ इस प्रकार से बनानी है, और आपके पूरे नंबर आएंगे अगर आपने सब कुछ अच्छे तरीके से याद किया है, और अगर कॉपी आपने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट की है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं, और हिंदी और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने बहुत जल्दी से लेकर आएंगे। उससे पहले हमने साइंस, मैथ्स और एसएसटी, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखे। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।